अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप लोग देख रहे हैं समथिंग हॉट और इस प्रोग्राम का नाम है हॉट बाइट्स। अस्सलाम वालेकुम जी आमना। वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आमना आपका क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है। वेरी गुड। जी क्या हुआ, कुछ अप डाउन लग रहे हैं आज? नहीं मैं फिट हूँ फिट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप? हाँ क्यों? कुछ पुराने वाली हसन वाइब्स आ रही हैं मुझे, जो आप चश्मा लगाया करते थे, उम्रा करा के आए थे, गंज वंज करा मेरी के। दाढ़ी उग रही है ना थोड़ी थोड़ी शायद इसलिए। अच्छा, मुझे कट लगा, मैंने आपको बताया यहाँ पे। जो हिकी आपको लगी थी। शेव नहीं शेव करते हुए कट लगा है, तो मैंने आज अच्छा शेव की नहीं। मैंने कहा दोबारा ना कट लग जाए कहीं। अच्छा नाजुक सा हूँ मैं, स्किन मेरी सेंसिटिव है। अच्छा। मैंने उस दिन बहुत खून खून बहा, मेरा खून हो चश्मे गया। बह गए खून ओह, के, ओ मैं सदके जाऊं। खूनो खून में हो गया। फिर मैंने मुझे लगा कि अब लथपथ आप हो गए खून नहीं, में। मजाक करो लोग मतलब इतना भी क्या नहीं, लेकिन निकला उस दिन ठीक ठाक निकला। खून, आप क्या खून निकालने पे क्या बात करेंगे क्या हसन? खून है, ये आज बात। मेरा तीसरा ब्लड टेस्ट हुआ। ओहो। जी, तीसरा ब्लड टेस्ट मैं गिन रही थी। इट वाज द 10th टाइम one of my veins was pricked in the last 1 week. But I have to give a big shout out to the kind people at Aga Khan Lab on तीन तलवार, जो सिंध लैब के अंदर जो आगा खान की क्लिनिक है, जहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है। मैं हमेशा वहीं से कराती हूँ। देयर 2 gentlemen there who do the blood test. खुदा की कसम, मेरे ख्याल है मच्छर काटने की ज़्यादा दर्द होगी कंपेयर टू उनका ब्लड टेस्ट। पता ही नहीं चलता बिल्कुल। क्या हंस क्यों रहे हैं? ठीक है। तो जिसको नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिन लोगों को नीडल फोबिया है या जो बहुत डरते हैं कि बहुत तकलीफ होगी, वो वहाँ ज़रूर जाएं अगर उनको जाना पड़े, और उनसे करवाएं, बिकॉज उनके हाथ देयर वेरी गुड। ठीक हो गया। आज आपने बालों को क्या किया है? कुछ भी नहीं तो सर। नया स्टाइल आज नहीं नहीं इतना। सर, पीछे अच्छा, क्लिप बांधा हुआ। क्यों? अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग अच्छा रहे हैं, बाल अच्छे लग रहे हैं अच्छा। आमना आपके। आज का मौजू क्या है हमारी हॉट बाइट्स का? ओ, पहले तो मैं ये कहूँ कि उमर शरीफ साहब का हमने जिक्र किया था जी पिछली अपनी हॉट रिव्यू में। तो आज की खबर ये आई है कि वो सिंध हुकूमत ने 40 मिलियन रुपए, 4 करोड़ जी रुपए उनके फंड रिलीज किए उनके लिए, और एयर एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया है। ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उमर भाई अब बड़े मगर जल्दी। मैंने सुना था कि उनको पैसों की जरूरत नहीं, वीजे की थी, तो वीजा उनको तो लग गया एयर कि नहीं? एम्बुलेंस के जो अखराजात हैं, ऑब्वियसली इट कॉस्ट मनी फॉर टू तो गेट वीजा वी समवन। कैन अज्यूम के लग गया होगा वीजा उनका। उनका वो भी आई हैव हर्ड, और मैंने जो पढ़ा है उसके मुताबिक वो प्रोसेस में है। तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह विद इन अ वीक हिट बी एबल टू ट्रैवल टू अमेरिका। और मैंने रीमा की पोस्ट देखी थी कि रीमा ने कहा था कि उनके जो हस्बैंड है, हु इज आल्सो अ डॉक्टर, डॉक्टर तारिक। डॉक्टर तारिक, वो ही विल बी पार्ट ऑफ द टीम ऑफ डॉक्टर्स दैट विल डू अ वेरी हाई रिस्क सर्जरी जी, ऑन उमर शरीफ साहब। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये इंडीड दिस इज जी सम बिल्कुल। गुड न्यूज़। जी और अल्लाह मियां उमर शरीफ साहब को सेहत दे और वो अमेरिका जाएं, इंशाल्लाह जल्द सेहत याब हो के वापस आएं, क्योंकि इस बार इंशाल्लाह ये मैं मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। और जब वो वापस आएंगे तो मैं फ़ौरन उन तक पहुंच के और उनसे ज़रूर मुलाकात करना चाहूँगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और क्या कहना है, एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है आजकल एक ड्रामे का, जी जो आप लोग देख नहीं रहे। जी। कोई रज़ाई बहन नहीं, भाई बहन, वो उसकी इस हफ्ते उसकी पहली किस्त आनी है, अभी आई तो नहीं है। वो आ नहीं ना। वो तो दुरे फिशर का काफी अरसे से, मैं जब उनको इंटरव्यू किया था तब उन्होंने बताया था कि रियली ऑन एयर वो होना। स्टार्टिंग नाउ नहीं था? नहीं वो तो चल रहा है मेरे ख्याल में ड्रामा। अच्छा, ड्रामा काफी अरसे से वो हमने नहीं देखा। वो हम नहीं देख रहे। मैंने कमेंट्स में देखा था, एक दो लोगों ने हमें कहा था कि आप वो रिव्यू करें। तो जो देख रहे हैं वो बताएं मेरे ख्याल नाम क्या में। है उस ड्रामे का? मुझे नहीं याद। पता। इज इट लाइक डज इट कम एवरी डे? You don't know and you don't care, so why are you bringing it up then? आई डोंट नो, नहीं, because it's सिर्फ एक सनसनी फैलाने के लिए कि वो वायरल हो रहा था ना। कि वो दो बहन भाई जो। नहीं, लोगों ने बड़ा मुझे डीएम करके बोला कि इस पे बात करें, तो इस पे क्या बात करें? हमने ड्रामा देखा हुआ नहीं है, जी, और इस पे क्या मतलब? मगर अगर ऐसा ड्रामा देखना चाहिए था वैसे, जिसकी स्टोरी इतनी अगर इंटरेस्टेड हो। अगर अगर देखा हुआ होता तो फिर हमें पता होता जी, कि फिर हम उस पर तबसरा, वरना हम क्या तबसरा करें? आपकी बड़ी एक्सप्रेशन बड़ा अजीब सा हो रहा है सर, मुझे समझ, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर हेड राइट What? नाउ। Nothing. अच्छा, ओके Nothing. What do you mean? ओके, Nothing. Anyway. कुछ तो है। नहीं कुछ नहीं है। हाँ। अच्छा, मूविंग ऑन टू असल जो हमारा आज का टॉपिक है, जी वो है मिनाल की शादी। जी मिनाल खान की शादी हुई एहसन मोहसिन इकराम साहब के जी साथ। पिछला ये वीकेंड उन्हीं के नाम था। काफ़ी बिल्कुल। सोशल मीडिया के ऊपर उनकी तस्वीर आई, वायरल हुई। खुशी का मौका है एक। और जनरली जब सेलिब्रिटीज़ की शादी होती है तो हम एक लाइट हार्टेड मूड में तो कुछ बात कर लेते हैं। उनकी आउटफिट्स के बारे में लोगों को अक्सर बड़ा शौक होता है पूछने का। आज ब्राइडल मैं चाहूंगी ड्रेसेस। आप उनका। नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपका ओपिनियन बड़ा मैटर करता है फैशन की चीज़ों के ऊपर। तो हमने सोचा क्यों ना, मिनाल की भी शादी हुई है तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी उनकी लुक्स के बारे में आपसे बात कर लें। जी एक दो चीज़ें मैंने भी पता लगाई हैं। मैंने एक दो फ़ोन घुमाए थे इधर उधर ठीक है पता करने के लिए कि क्या इन्फॉर्मेशन मिल ठीक सकती है है उनकी शादी के बारे ठीक में। है। तो अगर
कुछ लोगों के जो सवालात थे वो हमें भेज भी रहे थे, तो उनके जहनों में अभी भी वो सवालात हैं, उनके जवाबात उनको नहीं मिले, तो हम कोशिश करेंगे इस हॉट बाइट्स के थ्रू मिल जाए। ठीक है, एक लाइट हार्टेड फन सी कॉन्ग्रेचुलेटरी काइंड ऑफ हॉट बाइट्स दिस गोइंग टू बी। तो मैं और आमना छूट जाते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक की तरफ, लेकिन जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं टाइटल ब्रेक में चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें। कल आपने ऑन द स्पॉट की एपिसोड नहीं देखी, वी अपोलोजाइज फॉर दैट। आजकल थोड़ा सा हमारा स्केड्यूल ऊपर नीचे आगे पीछे हुआ है, बट होपफुली इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम अपना जो यूजुअल हमारे स्लॉट्स हैं और यूजुअल जो प्रोग्रामिंग है उसको रिज्यूम कर लेंगे। अभी भी शायद आपको कल कुछ ना कुछ देखने को मिल जाए, मैं कमिट नहीं कर सकता, ये आपको कल ही पता चलेगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो ऑटोमेटिकली आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या वीडियो आ रही है और क्या नहीं आ रही, कहीं जाइएगा मत। जी हासिन, सबसे पहले तो मिनाल को और एहसन को बहुत बहुत मुबारक हो। उनकी मंगनी गालबन साल पहले हुई थी एंड दे बीन टुगेदर फॉर अ वाइल नाउ, और उनकी बड़ी प्यारी तस्वीरें जो हैं वो हम देखते रहते हैं एज अ कपल। पहले भी देख रहे थे लोग, पहले उन पे कभी कभी तनकीद भी कर देते हैं कि ओह ये इतने क्लोज क्यों हो रहे हैं, अभी निकाह नहीं हुआ। तो अब उनका निकाह हो गया है और अब शादी भी हो गई है, तो अब लोग करेंगे कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। तो लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, बट आई हैव टू से लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बिल्कुल। और सो पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारक, उनकी दोनों की फैमिलीज को बहुत मुबारक, एंड ओवर टू यू। मैंने उन्हें निकाह पढ़ाया है, ओवर टू मी। हाँ जी, माशाल्लाह। अगेन नहीं, यू राइट, पहले तो सबसे पहले मुबारकबाद देना बनती है ऑफ कोर्स मिनाल को और एहसन को। काफ़ी अरसे से हम दोनों को सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं, बड़ा वो अनअबैशडली और एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार वो लोग करते रहते हैं। फाइनली उनकी शादी हुई, बड़ी खुशी की बात है। आवर बेस्ट विशेस टू द कपल एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट एंड ऑल द लव, हैप्पीनेस एंड बेस्ट विशेस ऑफ कोर्स विद देम। अच्छा, अब ये है कि जो जहाँ तक उनकी शादी का सवाल है, आपको याद होगा जब एमन की शादी हुई थी तो काफ़ी लंबी चली थी, काफ़ी लंबा अरसा चली थी, काफ़ी सारे फंक्शंस थे। तो मेरे ख्याल में इस बार जो मुझे थोड़ी बहुत पता चली ये बात, मिनाल ने कॉन्शियसली ये डिसाइड किया था कि वो अपनी शादी को बहुत ज़्यादा एक तो ग्रैंड लेवल पे नहीं उन्होंने नहीं की, और ये कॉन्शियसली इसलिए भी किया एज वी नो दैट मिनाल्स फादर रिसेंटली पास्ड अवे। तो वो चाहते थे कि इसको बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला शोर शराबा ना हो। दूसरा ऑफ कोर्स कोविड भी है, तो वो SOPs को भी मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक ये बड़ा अच्छा उनका इनिशिएटिव था कि उन्होंने सिर्फ चार फंक्शंस भी नहीं, एक तो ढोलकी थी शुरू में जो कि एहसन के घर पे हुई लड़के वाले की तरफ से, उसमें भी दे वर जस्ट फैमिली एंड आई थिंक वेरी फ्यू फ्रेंड्स। देन देयर वाज मायूं, देयर वाज नो मेहंदी और शहंदी। मेहंदी भी नहीं, मेहंदी शहंदी मतलब मेहंदी शहंदी वो वाला नहीं, मेहंदी शहंदी तो मेहंदी और बारात मिक्स होती है ना। तो ना मेहंदी हुई, ना मेहंदी शहंदी हुई, ना शहंदी हुई। समझ गया मेरी बात? तो ये भी नहीं, एक मायूं का उनका हुआ, एक उनकी ढोलकी थी, एक उनकी मायूं थी, ढोलकी एहसन के घर हुई, मायूं हुई, फिर उनकी फिर एक उनकी बारात और एक वलीमा। तो 3 ये 4 इवेंट के अगर आप ढोलकी को भी इंक्लूड करना चाहें। और इसमें भी उन्होंने सिर्फ अपनी फैमिली और बहुत ही जो करीबी उनके जो दोस्त थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनको मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा कि ऑल्दो बारात पे और वलीमे पे ऑब्वियसली इंडस्ट्री के कुछ लोग हमें नजर आए, उनके बहुत करीबी मगर बहुत करीबी लोग थे, मगर ऐसा नहीं था कि पूरा जो है ना वो एक इलेबोरेट शो, वो नहीं था बिल्कुल भी। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि एक तो उनका पर्सनल रीज़न था, दूसरा है कि जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त कोविड को लेके, पूरी दुनिया के एक्चुअली, उसमें इट वाज वेरी डिसेंट ऑफ देम, very responsible of them also, and decent to keep it on a low smaller exactly. और उन्होंने ऐसा नहीं कि एंजॉय नहीं किया, उनकी जो पोस्ट आ रही थी उन्होंने काफी एंजॉय किया। अच्छा, इस पूरी शादी की सबसे खूबसूरत बात क्या थी? कि मिनाल की तस्वीरें अपलोड हो रही थी, मिनाल खुद कर रही थी, और मैंने इसको मैटर को इन्वेस्टिगेट कराया। अच्छा, वैसे ये नहीं थी सबसे खूबसूरत बात, लेकिन चलिए आप ये भी वैसे ये इंटरेस्टिंग बात थी ना कि मिनाल मतलब कि पिक्चर्स शी वाज लाइक इट वाज लाइक शी वाज एक्टिव ऑन Instagram. She obviously must have given her phone to somebody. No, so what had happened was, and this I have, और मैं on good authority ये बात आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बात हुई खावर से जो कि PR देखते हैं मिनाल की, जो PR मैनेजर हैं। तो खावर से मैंने कहा यार मैं लाइक इट सीम लाइक मिनाल वाज ऑन हर इंस्टा while she was getting married. तो he said कि एक्चुअली हुआ ये था, एमन की शादी पे भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, जब भी कोई शादी का इवेंट होता है एंड देयर आर सो मेनी गेस्ट देयर, और कभी कभी कोई मीडिया वाले भी पहुंच ही जाते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो होता ये है कि वो गलत एंगल से कोई भी पिक्चर लेके वो लगा देते हैं और वो फिर हर जगह
सर्कुलेट होना शुरू हो गलत जाती तस्वीर है circulate। और गलत तस्वीर वायरल हाँ, हो जाती है। हाँ। तो मिनाल ने कॉन्शियसली ये डिसाइड किया था यार कि इससे बेहतर है कि कोई किसी और की लगाई हुई उल्टी पुल्टी तस्वीर जाए। So before going to the event, she would actually take a nice picture, upload it, and then go to the event, Cute. so that whoever wanted to take the picture would take that one picture that she'd posted, or 2-3 pictures that she'd Right, posted. right. I thought that was a brilliant It strategy. was very sweet, लेकिन event की भी तस्वीरें बहुत थी. But that wasn't the nicest thing about the whole It thing. was not? No. I thought that was really cute. No, I'll tell you what the cutest thing was. They were so happy, mashallah, both of Mashallah. them. You know, their completely unhindered happiness. उसमें वो they were not being pretentious. वो बिल्कुल pretend नहीं कर रहे थे कि ओ हमारी बड़ी पाउटी तस्वीरें ये वो बड़ी genuine तस्वीरें थी. And they were really nice. Obviously, it was all like तस्वीरों के लिए pose ही किए हुए Pose थे. करना था। But they were really cute together. And I felt it was very real. You know, so वो मुझे सबसे अच्छी बात वो लगी. The smiles were the best part. Of course, okay. हाँ. That was all that. Okay, sure. अच्छा, but let's get to the wardrobe now. हाँ जी. Let's get to the wardrobe. सबसे पहले तो I didn't actually look into the bridal shower that Eamon threw for Minal. एक वो अच्छा, भी हाँ, हुआ वो था, पहले भी वो भी एक, हुआ हाँ, था हाँ, जिसपे हमने कुछ देखी थी तस्वीरें मगर मैंने उन पे गौर नहीं किया. पहला इवेंट जो शादी के साथ रिलेटेड था that was the ढोलकी. जी. ठीक है, जिसपे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब ये जो तस्वीर आमना वो बात चलाई जाए। कर रही है ना, जी। तो अवैस साहब तस्वीर जो है वो चलनी चाहिए साथ में, और वो ढोलकी की ही चलाना, ये ना हो कि मायूं की चला दो। जी, तो वो ढोलकी पे उन्होंने पहना हुआ था ऑरेंज रंग का एक इट वाज अ लहंगा कुर्ती. इट वाज अ लहंगा कुर्ती विद दुपट्टा ऑरेंज जिसके ऊपर मुझे लग रहा था ऐसा कि गोटे का काम हुआ हुआ है. इट वाज फ्रॉम मायाज प्रेट which is Mayali's bread. Mayali's bread, अच्छा. which is Maya's brand and very traditional, बहुत प्यारा. It was just simple and again very you know hair was on point, बड़ा youthful सा look था उनका, high ponytail थी. बड़े खूबसूरत उनका पूरा focus झुमकों पे था, which was Ali Jawhari, of course such an old name, मोहम्मद अली जवेरी, jewelers कराची के, मतलब one of the oldest. And आपने फौरन अपनी शर्ट ठीक की कि कहीं कोई मांग ना ले आपसे कोई कुछ. क्या कुछ? नहीं होता. मैं मेरा माइक ऐसे हुआ था, मैंने आप अच्छा. This was not even meant to go on air, अच्छा, but anyway, okay. Okay. So she looked really nice. She looked very pretty. The makeup was light. I don't know कि उनके makeup artist भी रोज. I think उन्होंने इंस्टा पे काफी शेयर जी किए जी हैं। काफी. I don't remember the makeup artist. यार ये आप but- ऐसे ना करें, अब आप शाउट आउट नहीं देना चाहेंगी सबको? नहीं, it's okay मेरे ख्याल अच्छा, है. ठीक है, मतलब no इतना भी नहीं किया हूँ. ठीक है, नो प्रॉब्लम. और So, एहसन ने नुमान आरफीन आरफीन का पहना हुआ था. उन्होंने शलवार कमीज था और उसके ऊपर उनकी एक वेस्ट कोट थी. It was also a very traditional look. I like the fact that he wore a शलवार कमीज. तो मायूं पे तो शलवार कमीज ही पहनते हैं, सब क्या पहनते हैं? नहीं, पजामा और ट्राउजर कुर्ता भी पहनते हैं और you know, but this अच्छा, आप was a उस डिटेल में traditional, चलेंगे हाँ, कि शलवार कमीज है, शलवार कमीज पजामा नहीं है. अच्छा अच्छा, ओके it was not a trouser, it was not a hybrid, it was a Okay. proper shalwar kameez. ओके ओके. But I'm not a fan of the color scheming here. I wasn't a fan of the color scheming here. I आई felt थिंक it was, वो उनकी जो वेस्ट कोट थी उसके ऊपर कुछ मीम्स भी बने थे. अच्छा, हाँ, मैंने देखा था. पता नहीं, मुझे नहीं बहुत अच्छी लगी. मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी. I would have Waist preferred coat- कि अगर वो बोस्की का कुर्ता और शलवार होती, या you know जो एक मायों का रंग होता है ट्रेडिशनल, ऑफ वाइट या इस किस्म का एक खास मेहंदी से रिलेटेड कलर्स होते हैं. दूल्हे के यूजुअली बोस्की एंड अगर तो ट्रेडिशनल में उनकी जाना की है, शलवार कमीज का कलर ऐसे ही था नहीं? ब्राउनिश सा था. मुझे नहीं, बहुत ब्राउनिश का क्या ऑफ वाइटिश था? बोस्की टाइप ही था. मुझे नहीं बोस्की लग रहा था वैसे. शायद हो वैसे. नोमान इज क्वाइट स्मार्ट दैट वे. आई वुडंट थिंक ही वुड गिव हिम अ रॉन्ग. But let me. Are you talking about the waist coat or are you talking about the shalwar kameez? What are you talking I'm about? talking about the shalwar kameez ka rang. It was off white, but it was a creamish kind of a fawnish white. It wasn't a smart. I didn't like it. I'm sorry. The shalwar kameez or the waist coat? Both. Okay. जी. ठीक है. अच्छा, Both. moving on Not to a fan. moving on to जी, Mayun. second आप आए मायों पे. उनके मायों पे जो उन्होंने पहना हुआ था, मिनाल ने was wearing I think a गरारा, और उसके साथ उनकी बड़ी ट्रेडिशनल सी एक कमीज थी और दुपट्टा था जो उन्होंने अपनी पोनी के ऊपर पिन किया हुआ था. मुझे वो लुक उनकी बहुत पसंद नहीं आई. इट वाज फ्रॉम एमन मिनाल क्लोजेट, उनका अपना ही ब्रांड था. बट मुझे कुछ एक तो क्लासिक होता है ना डिज़ाइन, विच इज़ लाइक अ क्लासिक शादी डिज़ाइन. एक होता है कुछ थोड़ा सा ऑब्सोलीट क्लासिक डिज़ाइन. ये मुझे थोड़ी सी ऑब्सोलीट लुक लगी थी. स्पेशली वो जो गले का जो कट है उसका एक खास नाम होता है, विच आई थिंक इट्स हैदराबादी गला. I may be wrong actually. I don't know. I think it's a Hyderabadi gala, but I didn't like the look much. Okay.
जी एंड कुछ कहना एसेंस चाहेंगे एंड आप हिज उनकी लोग पता नहीं कुछ एसेंस लुक मतलब अगर आपने यही कराना है पूरे उसमें तो नहीं तो मतलब मैं क्या इस पे तबसरा करूं एसन के जो इनर था वो वाज वेरी नाइस ब्लैक टुडे शलवार व्हिच कमीज वाज नॉट अ शलवार कमीज इट वाज अ ट्राउजर एंड अ शर्ट अच्छा ओके जी या it श्योर was not वाजंट अ शलवार how is it a shalwar अच्छा bhai वाह ओके फाइन you can't call this a shalwar अच्छा ठीक है हाँ एंड उसके ऊपर उनकी एक मल्टी कलर्ड सी कमखाब टाइप जामेवार की वेस्टकोट थी which was again okay this was a better look than his ढोलकी look ठीक है I felt ओके जी मूविंग ऑन टू द बारात लुक moving on to the जिसके ऊपर barat पता चला कि 55 आर्टिजन्स ने काम किया वैसे मेरे ख्याल में जब इतना बड़ा बारात का जोड़ा बनता है तो इतने ही लोग काम नहीं करते उसके ऊपर वैसे पता नहीं मेरा एक बरकत अली ने बनाया था मेरा एक आर्टिसन नहीं बनाया होगा बहुत सादा था तो डिपेंड करता है कितना ठीक है कॉम्प्लिकेटेड I thought it was a very well put together outfit बड़ा ही ट्रेडिशनल एक तो कलर स्कीम बहुत ट्रेडिशनल थी उसकी लाल बेसिकली इट वाज रेड विद अंडरटोन्स ऑफ ऑरेंज अ वेरी डीप ऑरेंज मगर लाल था जोड़ा उनका जो कि क्लासिक है फॉर ब्राइडल्स इन द साउथ ईस्ट एशिया साउथ एशिया नॉट ईस्ट एशिया आई डोंट नो अबाउट ईस्ट एशिया बट कुड ओके बी इन साउथ एशिया इंडिया पाकिस्तान yeah. लाल जोड़ा जो है वो South Asia. कस्टमरी है तो वो था उनका किसने बनाया था अनस अब्रार अच्छा अनस अब्रार एक ब्रांड है जिनसे मैं वाकिफ पहले नहीं थी और अभी भी नहीं हूँ अब लेकिन तो हो गई अब ना इनकी शादी के आउटफिट की वजह से हो गई हूँ लोगों ने बहुत मैंने पढ़ा क्रिटिसाइज भी किया कि ओ यू नो अच्छा नहीं था ये वो बट आई थॉट इट वाज वेरी नाइस I actually liked the Joda. There was nothing wrong with it. It was layered, it was grand. And again, she looked beautiful. She looked beautiful. What I loved was कि जो उनका मेकअप था वो बड़ा ही मेकअप उनका कासिम लियाकत ने किया था who's an award winning makeup artist बारात के ऊपर बारात पे और बड़ा ही खूबसूरत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जब टीका लगाना है तो सीधी मांग थी और झूमर भी था और जेवर भी उनका बहुत ट्रेडिशनल था and the lipstick was bright and everything and she looked very good ठीक है ऑन जी। पॉइंट थी उनकी on बारात point थी उनकी बारात की और एसन मगर एक चीज है ओहो नहीं एक चीज है नॉट दैट आई हैव एनीथिंग अगेंस्ट ये कैसे किया गया बट मेरी पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है आई एक्चुअली रियली डोंट लाइक द फुल हैंड मेहंदी अच्छा मुझे पसंद ही नहीं है मुझे बहुत बुरी लगती है बिकॉज एक तो ये है कि उस वक्त भी लगता है जैसे कि दुल्हन ने दस्ताने पहने हुए हैं you know and then when you put this full हाथ की मेहंदी what do you put a gold nail color do you put a red nail color do you put an orange anything you put clashes with that मेहंदी color पहली बात दूसरी चीज ये है that मेहंदी smells awful दूसरी तीसरी चीज ये है कि जब वो उतरनी शुरू होती है तो आपको ऐसा लगता है जैसे कोई स्किन डिजीज हो गई है so I am not a fan of this पूरे हाथ की और पूरे बाजों की मेहंदी I love the classic बीच में टीका और अगर maximum finger tips ठीक है आपको पता है पुराने जमाने में मेहंदी कैसे लगती थी मैनू की पता मेहंदी हसन, का शायद कभी मतलब आप ये सवाल आप सोचते नहीं कि आप ये क्या सवाल शायद क्यों कभी पूछ- आपने सोचा आप हसन पुराने जमाने में आपको पता है मेहंदी कैसे लगती पुराने थी मुझे जमाने नए में- जमाने का नहीं पता पुराने पुराने जमाने में मुझे जमाने कैसे की पता होगा मेहंदी ट्रेडिशनल हुआ करती थी कि दादियाँ और नानियाँ हाथ में मेहंदी का गोला रखती थी और फिर दुल्हन की मुट्ठी बंद करती थी अच्छा नाइस और वो मुट्ठी बंद करने से उनके फिंगर टिप्स से भी मेहंदी लग जाती थी और ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकली गोला एंड दिस वाज द मेहंदी क्यूट हाँ नाइस वेरी नाइस तो मुझे ये जो है ना पूरा जाल बजाल ये मेरे ख्याल में पर्सनल प्रेफरेंस है लोगों मैंने की आपको ये कहा है वही कि दिस इज अ तो पर्सनल ठीक है थिंग कुछ लोगों को शायद पसंद हो कुछ को हाँ, शायद ना हाँ, पसंद हो मैं अपना exactly. ओपिनियन सोच रहा हूँ तो मैं सोच रहा आप हूँ बताएं आपको अच्छा लगे मैं सोच रहा हूँ कि याद करें इकरा की कैसी थी फुल थी फुल ही होगी फुल थी कोई बात नहीं आई एम श्योर किसी मियाँ को याद नहीं होगा आई एम श्योर मैं Sure. हैदर से भी पूछूंगी कि मेहंदी कैसी थी उसको याद नहीं होगा हाँ आई एम श्योर फुल मेहंदी थी किसी को फुल याद थी मुझे याद है बट आई नो दैट वाज परहैप्स द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आई पुट Full- मेहंदी आई एम नॉट अ मेहंदी फैन अच्छा बट वो फुल जाल तो बिल्कुल भी नहीं आई डोंट नो यार फुल तो बट शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल and Essen was also looking very smart on his wedding. ऑल ब्लैक उनकी He look was थी। wearing all black, which is unconventional for a shadi look. Usually, sherwani, he opted not to wear a sherwani and a kulla, which is cool which is very cool. Ismail Fareed ने उनका सूट बनाया था, and he looked very smart. ठीक है Was it black or was it like a I dark think it blue? was all black Gee, so it was a very, very streamlined, very structured black suit. Ismail Fareed ने उनका design किया था, very, very sort of Western, very modern. He opted not to wear a sherwani or a kulla, which was of course his personal choice. When I revisited the pictures, मुझे मिनाल की भी red जो है ना वो इतना conventional red नहीं है. ठीक है It's not the bridal wedding red. It looks like more of a pinkish red with bits of orange.
तो था भी क्लासिक और नहीं भी था, मगर लग बहुत अच्छे रहते दोनों माशाल्लाह से। ओके माशाल्लाह, जी अल्लाह नजरे बद से बचाए। जी बिल्कुल। फाइनल लुक, वलीमा लुक। फाइनल लुक जी, वलीमा लुक। कुछ कह लें आप भी। मैं क्या कह लूँ, आपकी बारी दोबारा, आपकी बारी फिर जरदारी। आई लाइक इट। अच्छा, वलीमा लुक, मिनाल की चॉइसेस कलर की भी वो वेरी कन्वेंशनल, लाइक द शादी वाज द हॉट पिंक रेड ऑरेंज, द मायूं वाज द ऑरेंज, देन द ढोलकी वाज द येलो। या शादी जो थी, द ढोलकी वाज इन ऑरेंज एंड द मायूं वाज येलो। यही मैंने भी कहा है। नहीं, आपने उल्टा कहा। नहीं, यही कहा है मैंने उल्टा कहा एग्जैक्टली। आपने। एनीवे, वक्त बताएगा कि इसने क्या कहा है। चलें, मैंने अपने जहन में ये कहा है कि द ढोलकी वाज ऑरेंज। जहन ताड़ा नहीं पढ़े ऐसे, आपका जहन नहीं आ रहा टीवी के द ऊपर। ढोलकी, मेरे जाने वाले समझ गए होंगे, दैट द ढोलकी वाज ऑरेंज एंड द मायूं वाज येलो। जी, and the wedding आप सही कहा आपने। was red and pink and orange, and it was not a classic red. The walima, she chose a very ivory kind of I wouldn't say ochre but ivory off-white, which is also a very classic walima color. लोग prefer करते हैं इंडिया पाकिस्तान में खास तौर पे। इंडिया में तो खैर वलीमे का कॉन्सेप्ट नहीं है, पाकिस्तान में लोग प्रेफर करते हैं कि समथिंग वेरी काइंड ऑफ वेस्टर्न। आउटफिट भी उनका माइल्डली वेस्टर्न था। It was kind of now I'm not sure what it was. Was it a lehenga with a short top? Was it a gown structured like that? It was slightly off shoulder, designed by Iram Khan Couture, जो कि काफ़ी celebrities opt करते हैं इन designer के लिए। And ज्वेलरी जो थी उनकी, वो उनकी जो मुंह दिखाई का तोहफा था मेरे ख्याल है। ये तो आप जानते ही होंगे, इस पे तो कोई डिटेल्स होंगी। जी जी, उन्होंने मेरे ख्याल में शेयर की थी गाड़ी में। शुक्र है कुछ तो आपके पास। उन्होंने वो अपना जो सेट था हीरो का, जो ऐसन ने उनको गिफ्ट किया था मुंह दिखाई पे, जी वो पहना हुआ था उन्होंने। जी अच्छा, ठीक है। नहीं, बट आउटफिट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ठीक था। ये भी अच्छा आउटफिट था उनका। नहीं, अच्छा नहीं कहूँगी, ठीक था। अगेन, मिनाल की लुक्स की सबसे अच्छी बात मिनाल खुद थी, that she carried everything very well. As an outfit, I would say it was pretty forgettable actually. The whole crystal sequin on on a single color, there's nothing really innovative about it. It's a safe look, and it was nothing to write home about. The off shoulder has also been done, but again, the basic thing is that she looked really good. ठीक है। So she was carrying it very well. और एसन की ये वाली लुक, वलीमे वाली? एसन की ये सही अंकल, जो वलीमे वाले अंकल होते हैं, उनकी लुक थी वाइट शर्ट, टाई एंड सूट, एंड अगेन वेरी ट्रेडिशनल। आई थिंक उन्होंने अपनी टाई भी थोड़ी सी मिनाल के आउटफिट के साथ मैच तो नहीं, बट टोन्स थे, बिकॉज वो ब्राउन थी और वो क्रीम्स में थे, तो इट वाज कोऑर्डिनेटेड। तो अब अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आमना, आपकी इन चारों दिनों में फेवरेट लुक सबसे कौन सी थी मिनाल की, तो आप क्या कहेंगे? आई थिंक शादी, बारात की लुक वन, एंड देन द ढोलकी, एंड जो पहली ऑरेंज आउटफिट, देन द वलीमा, एंड देन लास्ट वुड बी द मायूं। ओह, मायूं को आपने सबसे एंड पे डाला। हाँ ठीक है। और कुछ आप मजीद ऐड करना चाहेंगी? नहीं, इट वाज वेरी नाइस। बीच में आप अगर मुनीब और एमन की लुक्स के बारे में कुछ कहना चाहें। मैं यार, आप अजीब बात करती हैं। मैं आप कहना चाहें, आपने कुछ लुक से गई और अब आमना इलियास थी शादी पे, उन्होंने महल गालबन, सबूर थी, सबूर ने भी एक दिन, किंजा हाशमी थी, ऑरेंज सा उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी। एक्चुअली बात ये है कि इतने लोग थे नहीं, और जो थे भी, they were not, the guests didn't really go viral in the way we usually see, कि ओ सो एंड सो स्पॉटेड। इकरा और यासिर भी थे। इकरा यासिर बहुत क्यूट लग रहे थे, वो मुझे याद है उनकी। आई थिंक वो मायूं पे थे। जी जी, मायूं पे थे, ये शादी पे थे। शादी पे, आई थिंक शादी पे थे। वो बहुत प्यारे लग रहे थे। एंड और कौन कौन था? किंजा हाशमी थी, आमना इलियास थी, रीबा थी। हाँ, रीबा थी। उन्होंने कोई अपना छोटा सा चोली और घघरा पहना हुआ था, वाइट में, लहंगा। देखा, जो आपने याद रखनी हो चीजें आप रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जी 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 जी। तो आप कमेंट नहीं करना चाहिए किसी और, मुझे कोई ऐसा कोई मेमोरेबल याद नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा स्टैंड आउट कुछ नहीं था। बट ओवरऑल अच्छा, जो हम शुरू में भी बात कर रहे थे, एक बड़े अच्छे डिसेंट तरीके के साथ, ऑर्गेनाइज तरीके के साथ, इस पूरी शादी का ये था कि इट वाज अ फील गुड, फील गुड शादी। और अगेन हम दोबारा, हमारी दुआएं और हमारा प्यार और हमारी बेस्ट विशेस आर विद द कपल। और मजीद कुछ आप ऐड करना चाहेंगे इस हॉट बाइट्स की एपिसोड में, या इस हॉट बाइट्स की एपिसोड में कोई और कुछ? वेल, आई मीन, अगर आपने स्टाइल की बात करनी है और स्टेटमेंट्स की बात करनी है, तो कल मेट गाला हुआ है। मुझे सिर्फ एक सवाल, मेट गाला हुआ है, एक सवाल का जवाब दे। मुझे बताएं कि किम के देख कैसे रही थी? नहीं,
बीच में उसकी मैश हो गई आंखों के आगे, ऑफ कोर्स। कौन सी मैश? आपको एंगल्स उसके ऐसे थे, आपको नजर नहीं आ रहा, बट ऑफ कोर्स आंखों के आगे मैश थी। एंड बाय द वे शी वाज कैरिंग दिस लुक फॉर द लास्ट 2-3 डेज। पहले उन्होंने यही लुक जो है वो लेटेक्स में पहनी थी, लेदर। हाँ, लेदर में, लेदर में पहनी थी। तो उसमें लेदर में तो मैश नहीं थी, मैंने देखा। कुछ ना कुछ तो यार, अब अंधों की तरह तो कैसे? यही तो मेरा सवाल है, मेरा एक ही सवाल है। होगा पिन पॉइंट होगा। पिन, इतनी पिन एडी बड़ी आंखों दी नहीं, वो ना वो चल ना पाती ना, मगर वो चल तो कैसे? नहीं, ये मैंने नहीं। ये आप इतनी बड़ी फैशन आप जर्नलिस्ट ये हो गए, बताओ ना, ये पहना क्यों? Why was she wearing what she wore? ये मातम मना रही है, उनकी कानिये के साथ तलाक होने वाली है ना। उनको तो खुशियां वो मना रही थी कल तक तो। किस तलाक बात तो भी शोक मना रही वो किसी नहीं। कोरोना की वजह से। उन्होंने कहा कि थीम क्या थी मेट गाला की? It was basically America and the American dream and the politics. death of the American dream. The death of the American dream. Maybe it could ये be। जो अफगानिस्तान में 20 साल उन्होंने जाया किए हैं उसको मेरा नहीं ख्याल शोक मना Kim would comment on Afghanistan। तो फिर हो, मतलब आप No, खुद ही कह रही मुझे हैं। ऐसा लगा कि personally a lot of people said that what she wore, it was, the statement was anonymity. We couldn't tell who it was. Or you could with her waist and everything. You could tell it's Yeah, Kim. with that, yeah. With that body you can, I can say With it. that, yeah. Yeah, with that ass you can. what you want to say. What you want to say basically. But you could tell it's her. But मगर ये कि she was completely anonymous. और usually Kim के कपड़े ऐसे होते हैं कि हम लोग अखबार में publish नहीं कर सकते. Because they're barely there. Memes बड़े मजे की थी, ऐसी वैसी बहुत तो मजे की memes थी. But यार credit to her कि whoever came up with that like it was look Balenciaga. and, It was actually a big brand. It was a big brand that came up with this look. And the designer was with her. The designer was also completely covered. उन्होंने हुडी पहन के जो था. तो वही बात है ना कि जो आप अमेरिका थ्रू द एजेस की बात है या अमेरिका पे फोकस की बात है, there was a lot of political statement happening on वो the तो red एक carpet. बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि जस्टिन और हेली बीबर जो थे उन्होंने अच्छे तमीज़दराना काले कपड़े पहने जी सूट। ये बड़ी एक मुझे बात, हालांकि मेरा फैशन से इतना गहरा लेकिन ताल्लुक उन्होंने भी आखिर में जो परफॉर्मेंस दी जस्टिन ने, उन्होंने हुड पहन ली थी पूरी मुंह पे। अच्छा, वो मैंने उसका मुझे नहीं पता, बट उससे पहले आई थिंक वो MTV अभी अवार्ड्स कुछ हुए हैं, उस पे उन्होंने वही ओवरसाइज जैकेट पहनी हुई थी और वो उनकी लुक है, लेकिन लुक्स बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। रिहाना वाज हेड टू टो कवर्ड, वो भी कभी नहीं होती, तो उन्होंने भी एक बहुत ही ओवरसाइज सा ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था, गाउन। शी वाज हेड टू टो कवर्ड। देयर वर सो मेनी स्टेटमेंट्स मेड। आई मीन कारा जो है हमारी सुपर मॉडल जो है, शी वाज वेयरिंग, हमारी, मुझे तो लगता है हमारी हमारी तकलीफ होती है सुन के मुझे ऐसे। यहाँ उन्होंने पहना हुआ था डाउन विद द पेट्रियार्की। एक कांग्रेस वुमन है whose name is Alexandria something, AOC के नाम से। कांग्रेस वुमन मेट गाला पे कर क्या रही थी? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि उन्होंने जो पहना हुआ था ना गाउन, उसकी बैक पे बड़ा बड़ा ग्राफिटी की तरह लिखा हुआ था टैक्स द रिचर, टैक्स द रिच। कांग्रेस वुमन है? हाँ। वो तो मैंने मुझे तो लगा वो कोई है, कोई मॉडल शॉडल। नहीं, गो कांग्रेस वुमन, गो कांग्रेस वुमन। तो उन पे भी मीम्स बनी कि या गो टैक्स द रिच बट फर्स्ट आई एम गोइंग टू पार्टी विद देम एंड ब्लो ऑफ लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स दैट या। सो वो भी बात सही है। अब जो भी प्रोसीड्स होते हैं, ऑफ कोर्स दिस इज अ चैरिटेबल इवेंट, इस पे लोग ऑप्शंस भी होती हैं, पैसे भी डोनेट करते हैं, तो लोगों ने कहा कि ये सब करने से बेहतर था वैसे ही पैसे दे देते कोरोना के टाइम पे। बट आई फील दैट अच्छा है यार, कुछ ना कुछ हो, फैशन ही कुछ तो हो। हाँ, फैशन ही कुछ हो, कॉन्वर्सेशन के लिए कुछ बने, हम बात करें। आई मीन देयर वर सच इंटरेस्टिंग लुक्स, सो यू नो पीपल हैड टर्न्ड लाइक फुटबॉल ब्लेजर्स, स्वेटशर्ट्स इनटू गाउन्स। People had वो रजाई वाला भी रजाई बहन वो भी था होमवर्क आपने किया है पूरा। ये कहना ज्यादती है कि आपके मेरा फैशन से ताल्लुक नहीं है, लुक्स आपने सारी देखी हैं यार, मतलब जर्नलिस्ट हूं, अब आपने क्या समझा? शुक्र अल्लाह का। Then there were the barely there looks as well. बहुत खवातीन ऐसी थी जिन्होंने like Zoe Kravitz, I mean the outfits were just not there. Really? Yeah, वो नहीं देखा आपने? No. What's her name? बाद में देख लेना। नहीं, Kendall Jenner again barely there, nothing, almost nothing. अच्छा, so वो भी बहुत थे। ओके जी ओके, वो नहीं आपने देखी? नहीं, हाँ। मैं अब देख ले, मैं बाकी सारी लुक्स का मुझे पता था। हाँ। जो दो आपने ऐसी लुक्स का तस्करा किया जो बेरली देर थी, वो मैंने नहीं देखी। और जो हमारे जो म्यूजिशियन स्लैश रैपर और अल्टीमेट वियर्डो हैं, लिल नास एक्स, उन्होंने सोने की चेनें जो लगाई हैं? नहीं जी, उन्होंने 3 लुक्स। पहले उन्होंने गाउन पहन के वो गोल्डन आए, फिर उन्हें वो तारा तो नीचे गोल्डन रोबोटिक कॉस्ट्यूम था,
फिर उसके टुकड़े उतरे तो नीचे उनका गोल्डन बॉडी सूट था. उन्होंने 3 लुक्स दिए हैं. नहीं, वो कौन साहब हैं जिन्होंने अपने सर्जिकली इम्प्लांट कराई हैं गोल्ड की चेन्स? वो नहीं मैंने देखा. वो भी कोई हैं, कोई मैं कल देख रहा था. क्या अल्लाह दे तो. उन्होंने अपने स्कल में हुक्स इम्प्लांट कराई हैं और फिर उन्होंने अपनी उधर से गोल्ड की चेन्स ऐसे बालों की जगह लगाई हैं. Did you see that? No. Some again, I think he's also one of those rappers मैं follow नहीं करता. हाँ. American pop, hip hop को, तो मुझे उनका नाम नहीं पता. But I saw this article somewhere and it's quite bizarre. हाँ. It is bizarre. There were some very bizarre looks. There were a lot of masked looks as well. And something or the other was a comment on America and very unique looks. Billie Eilish, who usually does oversized clothing, was paying tribute to Marilyn Monroe. तो अच्छा था. It was a bit, यार अल्लाह का शुक्र है. Sorry, मैं जो बात करता he's a Mexican rapper. Dan Sur. उनके नाम में सुर आता है, देखिए सुर. S-U-R सुर. Cute. सुर. पीछे से शायद इंडियन कनेक्शन. वही बात है that looks में there was a thought behind each look. There was possibly a political statement behind every other look. Whether it was androgyny, whether it was minority rights, whether it was tax, whether it was love for football, sports. अच्छा, ये कॉन्वर्सेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब आगे आने वाले हैं लक्सस्टाइल अवार्ड्स चंद ही हफ्तों में. चंद ही हफ्ते रह गए हैं और आने वाले हैं और उसके बाद वो पीसा अवार्ड्स भी आपके आने वाले हैं और ऐसा कुछ पता चला कि पीसा की वोटिंग खुल गई अगर आप लोगों ने पीसा की वोटिंग खुली अगर आप और आईपा अवार्ड्स भी होने वाले हैं टर्की में. तो ये अब हमारे सेलिब्रिटीज भी मेरे ख्याल में हम स्टाइल अवार्ड्स के बाद अब ये टाइम आएगा दोबारा के मेजर इवेंट्स हो रहे हैं जिसके ऊपर हम रेड कार्पेट लुक्स देखेंगे. तो जो वो गाइडलाइंस है वो अभी से आप नहीं, तो गाइडलाइंस की बात नहीं है. मेट गाला को तो फॉलो नहीं कर सकते बिकॉज़ मेट गाला थीमेटिक रेड कार्पेट. नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि conceptually जैसे these artists made some statements with their wardrobe. Now I think you can't be on a red carpet without making a statement. You shouldn't be. Whether it's a red carpet glamour affair, Oscars पे वो statements नहीं बनेंगी जो मेट गाला पे बनेंगी. For example, अगर आपने वेनिस फिल्म फेस्टिवल की लुक्स देखी हो वो बिल्कुल फर्क थी. उनमें कोई स्टेटमेंट या emblazoned messaging नहीं थी. Nothing of the sort. But even the outfits and something, they need to be a little above of regular. Let's not go for regular boring looks. पहली बात. दूसरी चीज ये be daring. Daring is a wrong word. Don't be daring का मतलब ये नहीं be bold. Be out of the box. Think out of the box. Daring मतलब experiment. हाँ. Be unique. पहली बात तो ये है. Stand out. Try and stand out. Don't, in Pakistan, I would say, don't bear too much. You don't need to. You actually don't need to. You can do gorgeous looks while not bearing much and not becoming the target of everybody's, not to say कि, हमारे तो खैर ज़्यादा ही इतना कहाँ होता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत होता है उसको भी काफी क्योंकि आती है. लो जी, अगर किम कार्दाशियन जी सर से लेके पैर तक कवर्ड रह के इतना बड़ा मतलब बज़ क्रिएट कर सकती है. आप ये बताएं कि वो फिर बॉडी आप कहाँ से लाएंगे? बज़ क्रिएट अगर वो कर सकती है, बज़ क्रिएट कर सकती है. बट नहीं बज़ जी. आपका बहुत ये वो हो गया है ऑटो करेक्ट. बट नहीं बज़ जी. तो अगर उसने इतनी बज़ क्रिएट कर ली है तो फिर कुछ भी हो सकता है. रिहाना भी आप कह रही हैं हेड टू टो. आप स्टेटमेंट क्रिएट करें. क्रिएट अ स्टेटमेंट, क्रिएट अ नैरेटिव अराउंड योर लुक. Unless if you want to go for like skin show and you want to make a statement with that. Unless you want to make absolutely good boy Hassan, shabash. Unless you're making a statement with that, don't go for the average boring western gown. Just because you found somebody जो आपको गाउन बना के दे सकता है या आपने कोई पिन पॉइंट कर लिया दुबई में कुटियोरियर जो आपको दे सकता है. Put some thought into it. Put some thought into what you're going to wear. What are you going to wear? I still don't know. Okay. It's too soon to know what I'm going to wear. Right? हाँ. आपने सोचा शुरू कर दिया? नहीं. ठीक. मुझे किसने देखना है? आपने खुद तो देख लिया अपने आप को. That's true. Insta पे एक फोटो लग जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा और क्या होगा? So, किसी ने कहा कि किसी ने ट्वीट किया कि आजकल के हालात को देख के is Met Gala even necessary? And they were all vaccinated. उनके vaccination proofs थे वहाँ पे मांगे गए. Excessive है. Is it excessive given that the kind of economic crisis the world is going in and the kind of global climate crisis that the world is going in? But the attendance was 1/3 of what it usually is. And I think that given that they were so careful, I think it was important because we also need a relief from all the gloom. ठीक है. Exactly. Usually I think 300 लोग होते हैं इस बार 1/3 थे. 1/3 थे जी बिल्कुल.
रिसर्च काम ऐसी किया बात नहीं है। है हालांकि आपने इम्प्रॉम्प्टू ब्रिंग अप किया मेट गाला को ओह, ऐसी बात नहीं हाँ, है यार, ऐसी बात नहीं है यार। ऐसी बात नहीं है कि ये हुई थी बात के मेट गाला में होगी नहीं, और ये आपको है। लगा कि शायद ये जो है ये इसको नहीं असल को पता पता ही ना हो Met लेकिन Gala क्या एक एक होता है। चीज सिवाय वो 2 लुक्स के हाँ। जो आप कह रही कि बेरली देयर उन्होंने कपड़े पहने हुए थे वो- उन 2 वो के तो अलावा आपकी नेकी है कि आपको नहीं पता। उन 2 सिर्फ उन 2 चीजों के अलावा मुझे बाकी सारी आपको पता था सब- माशाल्लाह। ठीक है जी। तो ये आपको देखें एक जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसे डॉक्टर्स हमेशा ऑन कॉल होते हैं ना वैसे जर्नलिस्ट भी दे आर ऑलवेज ऑन कॉल रात के 12 बजे भी 1 बजे भी 2 बजे भी कभी भी कोई भी स्टोरी ब्रेक कर सकती है तो जर्नलिज्म अगर आप इंटरेस्टेड हैं परस्यू करने के लिए या जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो अपने अपने कान और अपनी आंखें ये हमेशा आपने खुले रखने केंडल जेनर की ये वेरी देयर लुक कैसे नहीं देखी? Is she wearing something here? No. She's not? No. Are you serious? Yeah. How could you not see this? No, she's wearing she's wearing underpants. I thought she's not wearing anything. Did you not see Jennifer Lopez's? ठीक है, it's fine. जेलो नहीं मैंने देखी. Not at the Met, but जेलो ने जो 3 दिन पहले White outfit जो पहने थे. फिल्म फेस्टिवल पे हाँ. नहीं जो जेलो ने जो वेनिस फिल्म फेस्टिवल पे White outfit एक मैंने एक थी. आउटफिट पहना हुआ था जिस पर नजर नहीं आ रहा था कि नीचे उन्होंने अंडरवेयर पहना कि नहीं होगा हो ही नहीं सकता बिकॉज इट वाज लाइक हेल्ड टुगेदर विद लाइक सेफ्टी पिन्स और समथिंग Oh अच्छा. No, oh yeah. Oh no, maybe yeah. एनीवे चलें ये कॉन्वर्सेशन लंबी हो गई है आप लोगों से इजाज़त लेंगे अपने फीडबैक कमेंट से हमेशा की तरह आगाह करते रहिएगा आज की हॉट बाइट थोड़ी सी डिफरेंट नेचर की थी आप लोग हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आमना से उनकी फैशन जर्नलिज्म से उनका गहरा ताल्लुक है उसके ऊपर उनसे तबसरा लिया करें तो हमने सोचा कि क्यों ना इन दी एब्सेंस ऑफ एनीथिंग एल्स विच वुड बी कंट्रोवर्शियल या जो थोड़ा गॉसिपी हो उससे बेहतर ये था कि आमना की फैशन सेंस को हम फायदे में ला के कोई आपके लिए कंटेंट क्रिएट करे एनीवे मैं और आमना कल हम मिल रहे हैं विद वन ऑफ द ऑन द स्पॉट्स या नहीं इस हफ्ते नहीं होंगे ऑन द स्पॉट नहीं आप बियॉन्ड बॉर्डर्स भी नहीं होगा ऑन द स्पॉट भी नहीं होगा नहीं इस हफ्ते हिम्मत ही नहीं है सीरियसली मैं रोजाना बैक टू बैक नहीं कर सकूंगी अब हम जुम्मे को मिलेंगे हॉट रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते से विल बी बैक टू आवर नॉर्मल ट्रांसमिशन ठीक है तो कल आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी बट इंशाल्लाह जुम्मे को मिलेंगे आपसे एक बहुत ही धमाका खेज हॉट रिव्यू के साथ क्योंकि परदेश की आखिरी किस्त आ चुकी है जो कि मैं तो अभी भी देखी हुई है आमना ने पता नहीं देखी या नहीं देखी और इश्क की भी 2 किस्तें आ चुकी होंगी अगले रिव्यू में आई एम गोइंग टू बी इन ऑल ब्लैक आई विल बी इन मॉर्निंग द लॉस ऑफ इश्क है हाँ, एंड परदेश हाँ नॉट सो मच परदेश बट इश्क है फॉर श्योर इश्क है मैं करूंगी मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी मैं करूंगी क्या उसके बाद मैं कहाँ से लाऊंगी खुशी जो इश्क है को रिव्यू करके मुझे मिली है पिछले 2 हफ्तों में ठीक है तो तब तक के लिए मुझे और आमना को इजाजत दीजिए अपना ख्याल रखिए खुदा हाफिज